आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं। सिडनी में मोदी ने जो कहा वो दुनिया ने सुना, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां के पीएम अल्बनीज ने जो बातें कही वो भी सबने सुनी। अल्बनीजी ने साफ कहा कि मोदी ही असली बॉस हैं। जब जब मोदी विदेशी जमीन पर होते हैं तो दुनिया को देश की ताकत का एहसास कैसे कराते हैं, ये आज सबने देखा। कुडोस बैंक एरिना का ओलंपिक पार्क इस डिप्लोमेटिक स्विंग का गवाह बना। इससे पहले अमेरिका भी मोदी का मुरीद बन गया था। G7 की बैठक में जिस अंदाज में मोदी और बाइडेन मिले, उसने एहसास करा दिया कि मोदी वाकई में वर्ल्ड लीडर हैं। दुनिया भारत की ताकत देख रही है। जब जब मोदी विदेश जाते हैं तो भारत का डंका बजता है। इधर भारत में मोदी के विरोधियों की अपनी प्लानिंग चल रही है। कर्नाटक के बाद मोदी की चमक फीकी पड़ने का जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, आज सिडनी में मोदी के मेगा शो ने उसकी हवा निकाल दी। ऐसे में सवाल उठता है कि गेम चेंजर मोदी के सामने चैलेंजर कौन होगा। दुनिया जिस मोदी को बॉस कह रही है, 24 में कौन टिकेगा उसके पास? डिबेट करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व नायक नरेंद्र मोदी या डिप्लोमेसी के रॉक स्टार मोदी। मोदी के सिडनी शो में यह इंडियन डायस्पोरा का शक्ति प्रदर्शन था। यह ऑस्ट्रेलिया में अर्जित इंडियंस की ताकत है कि उन्होंने पैरामट्टा सिटी के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया घोषित करा लिया। पीएम मोदी की मौजूदगी से बेहतर मौका इसके लिए और क्या होता। और जब मोदी विदेशी जमीन पर होते हैं तो दुनिया को देश की ताकत का एहसास कैसे कराते हैं। कुडोस बैंक एरिना का ओलंपिक पार्क इस डिप्लोमेटिक स्विंग का गवाह बना। यहां सिडनी में इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है ये वैश्विक मंच पर मोदी का टू वे कम्युनिकेशन है। जो होता तो भारतीयों से है, मगर सुनती पूरी दुनिया है। भारतीय जहां भी हो, उस देश में उनकी एक्सेप्टेंस और बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया तो देश ही नहीं, एक पूरा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट। आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 6,19,164 भारतीय मूल के लोग हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.8% होते हैं। इनमें से 5,92,000 भारत में पैदा हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई भारतीयों में 4,40,300 हिंदू हैं। ये जनगणना के मुताबिक 1.9% होते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो जब प्रधानमंत्री मोदी भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को डिफाइन करते हैं, उनके डेफिनेशन में अतीत और वर्तमान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के नए एक्सप्लेनेशन गूंजते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, जैसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया
कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। रिलेशन में इमोशन का कनेक्शन हर फोरम पर काम आता है। इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन को बखूबी समझने वाले पीएम क्वाड की बैठक जापान में निपट जाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए। जी हां, मोदी यूं ही कुछ नहीं करते। उन्हें अपने लोगों की ख्वाहिशों का सम्मान करना आता है और दुनिया को संदेश देना भी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सापरा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, ये बात कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपको कैसा लगा पीएम का ये मेगा शो? देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एको निकाल दीजिए, एको बहुत आ रहा है। आपने बॉस बताया, लेकिन वही लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ये बॉस अभी कर्नाटका के अंदर चुनाव हारे हैं और इससे पहले हिमाचल के अंदर भी हारे हैं। विदेश में जो प्रधानमंत्री बोलते, ये एको निकाल दीजिए प्लीज, बोला नहीं जा रहा है, रिबाउंड हो रहा है। ठीक है सापरा जी, इसको देखते हैं अभी इसको। जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जो प्रधानमंत्री वहां पर बोलते हैं, वहां की परिस्थिति और यहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। भारत की जनता जो पिछले 9 साल से सहन कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमले पर जुमले, और आज भारतीय जनता पार्टी को भारत की जुमला पार्टी कहा जाता है, भारत की झूठी पार्टी कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ में वादे किए और वादा खिलाफी भी की है, उसका नतीजा अभी सामने आ रहा है। तो विदेश में ठीक है, मोदी जी जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से विदेशी लोग उनको बॉस बोल सकते हैं, लेकिन उस बॉस को लगातार यहां पर रिजेक्शन हो रही है, यह भी जनता ने दिखाया है, खास करके कर्नाटका की जनता ने दिखाया है। और खुद जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने खुद कहा कि हम चुनाव हारे हैं 2 कारणों से, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। तो जिस देश के अंदर महंगाई चरम पर है, जिस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, जिस देश के अंदर किसान को कहा जाता है कि 2022 तक आपकी आय को दुगनी कर दिया जाएगा। ठीक है सापरा साहब, देखिए आप जो देश के मुद्दे गिना रहे हैं वो देश के मुद्दे हैं, आप विपक्ष होने के नाते वो मुद्दे उठाइए। लेकिन अभी जो मैं आपसे आपका रिमार्क चाह रही थी, वो रिमार्क में चाह रही थी पीएम मोदी के इस मेगा शो पर, क्योंकि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ लोग उनका घंटों इंतजार करते रहे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस कह रहे हैं। ये मैं और आप नहीं कह रहे, आप बीजेपी वाले नहीं कह रहे, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मोदी तो हमारे बॉस हैं। तो इससे गर्व होता है कि नहीं? मैंने वही आपको कहा कि वहां की परिस्थितियां अलग है और देश के अंदर की परिस्थितियां अलग है। वहां पर कहा जा सकता है, या किस कारण से कहा वो हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर यह कारण है कि बॉस यहां पर फेल है। ठीक है के शर्मा जी, बॉस वहां पर चल रहा है, लेकिन अगर आप भारत की बात करेंगे तो बॉस यहां पूरी तरीके से फेल है। अब सापरा साहब को तो नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री किस लिहाज से उनको बॉस मान रहे हैं। देखिए, मैं सापरा साहब के जो है दर्द को समझ सकता हूँ, उनकी तकलीफ को भी समझ सकता हूँ। बेचारे विरोधी हैं तो क्या बोले, अब इस पर उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो केवल हमारे देश के में ही लोकप्रिय नहीं है, पूरे विश्व में आज उनकी लोकप्रियता जो है चरम पर है। और वो केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सापरा साहब, आपको यदि ये खुशी नहीं होती
कि 140 करोड़ भारतीयों का आज पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। बॉस कहा है तो 140 करोड़ भारतीयों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको बॉस कहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाकर यदि उनसे गले मिलता है और कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए सर आपका, तो ये भारत का सम्मान है। आपको बहुत दर्द होता होगा, आपको सम्मान नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि जीवन में आपको सम्मान मिला भी नहीं आपके नेताओं को, क्योंकि आपके नेताओं की क्या स्थिति होती थी वो देश देखता है, हमेशा से देखा है। आज इस लोकप्रियता से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। यही नहीं, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष चरण स्पर्श करता है तो इसलिए नहीं 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान करता है। आपको जो है इस सब चीजों से तकलीफ है। अभी आप चुनाव हार समझा रहे थे, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। आपने मुझे कर्नाटक का बताया, 2022 से लेकर 23 2 साल के अंदर इस देश में 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 11 राज्यों के चुनाव में 8 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 2 राज्य में कांग्रेस जीती है और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी। आप हमको समझा रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता घट रही है, आपकी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यहाँ वो हार हो रही है। आपको 2 राज्य आते हैं ना, जो 2 राज्य आप इसमें जीते हैं। यही नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, एक पूरे के पूरे मेयर भारतीय जनता पार्टी जीत। चलिए सापरा जी, इस पर छोटा सा जवाब तो दे दीजिए। पीएम, अगर पीएम का सम्मान हो रहा है तो पीएम के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का भी तो सम्मान हो रहा है। इस पर तो कुछ बोलेंगे ना आप? भारत की परेशानियों पर रोज चर्चा करते हैं, फिर से चर्चा कर लेंगे। आ रही हूं मैं के शर्मा जी, फिर रुक जाइए। जी देखिए भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए और हमेशा होता रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे उनका सम्मान नहीं होता था। क्या उनसे कोई गले नहीं मिलता था? क्या इस तरह से बीजेपी का कहना है? अगर भारतीय जनता पार्टी ये जताना चाहती है कि नरेंद्र मोदी मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सम्मान हो रहा है, तो फिर वो पहले जो प्रधानमंत्री जितने भी थे आप उनका अपमान कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप सबका अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि नरेंद्र मोदी जी का सम्मान हो रहा है। अब बौखलाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बौखलाइए मत, एक घटना बताइए मत। हाँ, एक घटना बताइए मुझे। आप तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप तो ये बता दीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान हुआ था। आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे क्या उनका अपमान होता था, उनका सम्मान नहीं होता था? कह दीजिए, कहिए ना। सम्मान होता था, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से तो फिर आप क्यों अपमान करते हैं? का सम्मान हो फिर आप क्यों अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि नरेंद्र मोदी का ही सम्मान हो रहा है? परचम फहरा रहे हैं, फिर ये क्यों कह रहे हैं? ये हमें आप ये आपकी ईगो है, आपका अहंकार है, आपका घमंड है। ईगो नहीं, आपका घमंड है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की वाहवाह होनी चाहिए, लेकिन ये कह करके कि नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है और आप ये जताना चाह रहे हैं कि बाकी के प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है। चरण सिंह सापरा जी, इतिहास में प्रधानमंत्री, एक सेकंड, चरण सिंह सापरा जी, इतिहास में देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मान हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है या उनको जिन शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, मैं तो उस पर आपका रिएक्शन चाह रही थी कि एक भारतीय होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खैर अनुराग भदौरिया जी, आप इस पर। मैं भी वही कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि खाली नरेंद्र मोदी जी का सम्मान हो रहा है, इससे पहले प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं हुआ। अनुराग भदौरिया जी, आपको कैसा लगा पीएम का ये मेगा शो? के शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं। जैसे जिस समस्या को लेके हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहते हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, संसद में संसद चलती नहीं है, देश की जनता के मुद्दों पे वहां चर्चा नहीं हो रही है, लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे हैं, गूंजते रहते हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। जहां तक आपने बात कहा है प्रधानमंत्री जी का, तो देश के प्रधानमंत्री जी का हमेशा सम्मान होना चाहिए, होता रहा है, पहले भी होता रहा है और अभी भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना सम्मान मानती है, ये गलत है। देश का सम्मान हो रहा है वो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, ऑपोजिशन पार्टियां भी हैं।
ये सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियां, सारी पार्टियां मिलती हैं और सारी पार्टियां संसद के सदस्य हैं, देश की सभी विभिन्न राज्यों से जीत के आते हैं और सबका सम्मिलित सम्मान होता है जब राष्ट्र का सम्मान होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा बताने की कोशिश करती है जैसे कि हमने प्रधानमंत्री बना दिया इसीलिए सम्मान है। ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों या देश के राष्ट्रपति जी हों, इनका सम्मान पहले भी होता रहा है। पहले भी आपने प्रतिभा पाटिल जी के पैर छुए गए हैं दूसरे देशों के नेताओं द्वारा। लेकिन मैं उस पर चर्चा पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये हमारे देश का हमेशा से हिंदुस्तान का गौरव रहा है कि हिंदुस्तान के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनका विश्व में एक स्थान होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश के अंदर में क्या है, देश के अंदर क्या हम गरीबों का सम्मान कर पा रहे हैं? क्या देश की जो जनता है उसको तो आपने 5 किलो चावल 4 किलो आटा में लगा दिया? क्या आपने 85 करोड़ लोगों को नहीं लगा दिया लाइन में, जिनको आपने वादा किया था कि हम आएंगे तो हम आपको रोजगार देंगे? क्या ये रोजगार था कि आप लाइन में लगा देंगे? उनको पैरों पे खड़ा करने के, रोजगार का मतलब पैरों पे खड़ा करना होता है। वो अपने पैरों पे खड़े होते, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते, उनको शिक्षा अच्छी मिलती और समाज में सम्मान पूर्वक जिंदगी जीते, तो उनका सम्मान कैसे बढ़ेगा? देश के प्रधानमंत्री जी का बढ़ रहा है, अच्छी बात हो, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन देश की जनता का सम्मान, हमारे गरीब जनता का सम्मान। अनुराग भदौरिया जी, दोनों बातें आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये पूरे देश का सम्मान है। दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन देश के मुद्दे भी हल होने चाहिए। आपने आज संबोधन सुना होगा पीएम का, आपने कौन सी ऐसी लाइन से आपको लगा जिसमें बीजेपी की वाहवाही पीएम कर रहे हैं या अपनी वाहवाही पीएम कर रहे हैं? वो तो देश की बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि देश एक विकसित देश बने, ये मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है। मैं अनुराग जी बीच में आपको रोक रही हूँ। इस वक्त केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं, फिर आ रहे हैं। This is not the way to treat a chief deputy chief minister and he is not an accused, he is not a convict. अभी तो उनके ऊपर आरोप है, आरोप साबित नहीं हुए हैं। ऐसा जो मनीष जी का बारे में जो बोला है अरविंद जी, वो दिन हमारा घर में भी वो पुलिस उसका घर में, अभिषेक का घर में नोटिस देने के लिए वो नहीं था, वो बांकुड़ा में था, तो 2:30 बजे जाके बोला अभी नोटिस दे दो, नहीं तो कल दिखा दूंगा, कल नहीं आएगा तो ऐसा बात किया। व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर द बॉन्डेड लेबर्स, व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर देयर सर्वेंट। ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा। ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। आज मणिपुर में हर रोज ब्लड निकाल रहा है, लेकिन कोई भी नेता को टाइम नहीं मिला उसका पार्टी का कि उधर में जाके मिले पब्लिक का साथ। आज भी लोग नहीं निकाल सकता है, लेकिन इसको बड़ा बात चलते हैं और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है कल इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में ईडी जाएगा, परसों इसका घर में एनआईए जाएगा। कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा लड़का को जो चुनौपुटी हमरा बांग्लाय बोली, ऐसा माफिक उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, by the bulldozer and for the bulldozer? They want to demolish the constitution, they want to bulldoze the constitution, even they don't respect the Supreme Court verdict. I am really shocked because I am also a lawyer, so always we respect the court verdict. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be against of me. We can discuss about the verdict, not the judge. You know what is going on here? Never we said. Even when Supreme Court gave a verdict, strong verdict, after so many years, they will go for election, they will go for people, they will work 5 years for the people, and ultimately, central government will rule all the state through governor, through some ordinances, थ्रू सम लेटर्स। आज भी मेरे को एक लेटर मिला कि फॉरेनर्स को ढूंढो। कहाँ से फॉरेनर आएगा इधर में? जो वीसा है, जिसको है पासपोर्ट है, उसका पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन रहता है।
ये एनआरसी करने का मतलब है कि चुनाव का पहले ये सब चालाकी में से काम करो, लेकिन इससे रोका नहीं जाएगा। हम हर पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हर पॉलिटिकल पार्टी, even there are some BJP party members also, they are also not happy. I will request them also give vote to non-BJP party this against of ordinance. अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस करेगा तो कोई राज्यों को कल तोड़ देगा, परसों तोड़ देगा। मेजोरिटी रहने से भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम सिस्टम्स। ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए, धमाका मचा दिया। 2000 का नोट तो क्या था, 2016 में तो एक दफे किया, तब तो हम लोगों ने कहा था कि जनता को 2000 नहीं चाहिए, 1000 का रुपया में काम हो जाएगा, 500 में, 100 में, 200 में। तब तो बात नहीं सुना। अभी ऐसा क्या हो गया कि बाहर जाने का पहले तुरंत इसको करना पड़ा। LIC को 3 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया, इसको तो काउंट हो जाता है एक साथ में। क्या ऐसा धमाका है? तो इसी के लिए देश का हर आदमी दुखी है, किसान लोग भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है। सब झूठा बोलता है। हम 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को नौकरी देगा, आज पर्यंत तो किसी को दिया। एक ट्रेन बनाया, 10 डिपार्टमेंट उठा दिया, बजट उठा दिया, उसमें भी अब देखा कि इंजन कहाँ का है और कैसे बनाया है और कैसे तोड़ गया है और क्या सिचुएशन है पब्लिक का। एक लोकल स्टेशन में एक टिकट का भाव ऐसे ही 10 रुपया से 30 रुपीज़ बना दिया। जैसे हमको पास कटवा पैसेंजर्स एसोसिएशन से लेटर आया। तो देश में जो चलता है दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हो गया डबल इंजन वाला। जो गवर्नमेंट बोलता है एक ट्रैवल इंजन और टेरेबल इंजन बन गया। तो अगर एट्रोसस टेरेबल कुछ चलेगा तो इसको हम लोग का हिम्मत है, इसको लड़ने के लिए जो भी करना है आप कर लो। हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे। हमारा कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली जनता को सेव करना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी रक्षा करना चाहिए, देश को रक्षा करना चाहिए। आई एम टोटली 100% विथ अरविंद जी मान। आई एम टोटली 100% विथ तेलंगाना बोलो, पंजाब बोलो, तमिलनाडु बोलो, आप केरला बोलो, आप आंध्र प्रदेश बोलो, आप चेन्नई बोलो, आप उड़ीसा बोलो, आप बिहार बोलो, आप झारखंड बोलो, हर जगह में हम लोग एक साथ में आए और एक साथ में हमको और भी जुटाना है। आप लोग को मदद भी मैं चाहती हूँ। मीडिया को तो बोल देता है ये बात कहना, ये बात नहीं कहना। मीडिया को भी थोड़ा इम्पार्शियलिटी देना चाहिए। मीडिया को मालिक लोग डरते हैं, ये लोग डराता है। और तो 6 महीना का बात है भाई। तो ममता बनर्जी के पास आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए, और ममता दीदी का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल गया है। ब्रेक पर जाने से पहले अरविंद जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि ये तो पहले भी सम्मान होते रहे देश के प्रधानमंत्रियों के, ऐसा तो नहीं है पीएम मोदी का पहली बार हो रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। आप लगातार बोल तो रहे थे पीछे ब्रेक में। बोलिए। बिल्कुल दे रहा हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री जी देश की बात करते, अच्छी बात है ना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है, मतलब देश का सम्मान हो रहा है। देश मतलब क्या होता है? देश तो कन्याकुमारी से शुरू होता है, तमिलनाडु भी उसी के अंदर आता है, आंध्र प्रदेश भी उसी के अंदर आता है, यूपी भी आता है, बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, गुजरात भी आता है, पंजाब भी आता है, बहुत सारे स्टेट आते हैं। तो सारे स्टेट में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, दूसरे स्टेट में तो दूसरे, जैसे तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, केरला हुआ, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ। ये सब जी, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो विकास हो रहा है, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मुझे अलग अलग स्टेट की बात बता रहे हैं, कह रहे बीजेपी की तो गवर्नमेंट वहां पर है नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ भदौरिया जी आपसे कि पीएम ने जब बोला तो क्या किसी स्टेट के बारे में, क्या अपनी सरकार के बारे में बोला या देश के बारे में बोला? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना।
अरे मैं 5 सेकंड वही आपका जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा पूरे राष्ट्र का विकास हो रहा है, तो राष्ट्र के विकास में तो सबका योगदान है ना। तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारा देश उन्नति कर रहा है, तो देश उन्नति कर रहा है मतलब सब लोग, सारी पार्टियां मिलके, सारे पॉलिटिकल दल मिलके देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पे क्या नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ा रही है? अच्छा चलिए, तो सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो संबोधन में थोड़ी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यही तो मैं कह रही हूँ आपसे भदौरिया जी। अब ये देखने का नजरिया है। खैर अवस्थी जी, जो बात विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि पहली बार तो नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान विदेशी धरती पर हो रहा है, उसमें नया क्या है? आप रुक जाइए अनुराग जी। प्राची जी, पहली बात तो ये कि अनुराग भदौरिया ने मान लिया कि राष्ट्र, मैं कह रहा हूं कहां नया है? भैया ये बोल चुके हैं भाई, तुम तो ब्रेक में भी बोले जा रहे थे यार लगातार। अब तो चुप रहो ना, सारी बात क्या आज ही समझा दोगे क्या? अरे क्यों ब्रेक? वो पिछले 2 साल से वही बोल रहे हो तुम। लोग कई बार पूछते हैं कि लाइव है या वही रिकॉर्डेड है। बात यह है प्राची जी, बात यह है प्राची जी, प्राची जी, बात यह है कि आज अनुराग भदौरिया ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से माना कि पूरा राष्ट्र विकास कर रहा है, पूरा राष्ट्र, पूरा देश विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। लगातार ऐसी योजनाएं बन रही हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा, देश का सम्मान, देश और विदेश दोनों में है। जहां तक बात यह ना कि अब से पहले भी प्रधानमंत्रियों का सम्मान होता रहा है। हालांकि सापरा साहब ने सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, मुझे हैरत है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि किसी प्रधानमंत्री को अनपढ़ है, गंवार है, चोर है, ये देश के विपक्षी दलों ने कभी नहीं बोला था। ये पहली बार है कि जिसको देश के विपक्षी दल चोर, अनपढ़, गंवार कहते हैं, विदेश में जाकर के विदेश का राष्ट्राध्यक्ष उसके पैर छूते हैं और उसको अपना बॉस मानते हैं, उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। यह है फर्क सापरा साहब, यह है फर्क, समझ रहे हैं? देश की जनता और विदेश में बैठे हुए भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय के मन में भारत के प्रति जो सम्मान, इज्जत और उनके प्रति जो भारत की छवि ग्लोबल मानचित्र में जो समझ आ रही है, उस मानचित्र को समझ लो। बात बड़ी साफ सी है, आप हार और जीत से करते हैं। मुझे हैरत होती है कि अब तक तो कहते थे कि भाई 40%, 42% लोगों ने सिर्फ वोट दिया, 60% तो मोदी जी के अगेंस्ट हैं इस देश के। अब मैं वो परसेंटेज के हिसाब से जब हिमाचल प्रदेश का आता है तो 0.1% का फर्क है, तो आप बता दो कौन किसके साथ है। तब आप नहीं बोलोगे, तब आप कहोगे नहीं जीत जीत होती है, हार हार होती है। कर्नाटक में देख लो, कहीं और देख लो जाकर के। जब आपको जैसा सूट करेगा, सापरा साहब ये नहीं चलने वाला है। आप कभी कहोगे 40% वोट मिले थे, और हिमाचल में कितने परसेंट का फर्क था? 1% का भी फर्क नहीं था, पॉइंट का था। यही था ना, तो फिर किसके साथ है जनता वहां की? नहीं बोलोगे आप। बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, देश और विदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से अपनी साफ सुथरी छवि, एक भी करप्शन का, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनकर लगा नहीं। जितने भी गए, मैं लंबी लिस्ट बता सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में कहां किस में गए तमाम विपक्षी दल, एक भी ऐसा नहीं हुआ जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी की हो। मैं भ्रष्टाचार के आरोपों की बात बता रहा हूं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका भारत के अंदर और भारत के बाहर, जो भारत से संबंधित लोग, भारत के मूल के लोग हैं, उनके मन में जो आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव है, वो आज सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है आनंद दुबे जी, अब आप इस बात को मान रहे हैं कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे प्रधानमंत्री को, कितने भी पर्सनल अटैक चाहे प्रधानमंत्री पर होते रहे, लेकिन विदेश की धरती पर पीएम को बॉस कहा जा रहा है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांग रहा है तो कोई उनके पैर छू रहा है, और ये सभी राष्ट्राध्यक्षों की बात कर रहे हैं। प्राची जी नमस्कार। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के प्रधानमंत्री जब किसी विदेशी धरती पर जाते हैं, और जिस देश में भी जाते हैं, वहां के जो मूल निवासी कभी भारतीय रहे हैं या उनके बाप दादा भारत से रहे हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे देश भारत से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, चलिए उनको सुनेंगे। मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मोदी जी लोकप्रिय हैं, मोदी जी के पास वो सारी कला है कि लोगों के सामने कैसा आकर्षण छोड़ देते हैं जिससे लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। जनता तो जनता, दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष, दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा मिलनसार हो जाते हैं उनसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारे देश के मुद्दे कहां चले जाएंगे? हमारे देश में जब बच्चा पढ़ाई करके निकलता है तो उसे रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हमारे देश की महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हमारे देश में किसानों को सही सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हमारी एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो भाषण देना है,
ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी इसमें माहिर है, हम सब उनको बहुत सम्मान देते हैं। तो आनंद दुबे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ बैकग्राउंड को जाने हुए वो ये मान लेगा कि प्रधानमंत्री बॉस हैं, या वो ऑटोग्राफ मांगने लग जाएगा? सही प्रश्न, बहुत सही प्रश्न। अभी आपके टेलीविजन चैनल पे बताया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जोरदार स्वागत हो रहा है। 5 से 6 लाख आबादी के लोग भारतीय हैं जो बहुत साल पहले रहे, वो वहां रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। 5-6 लाख लोग वहां रहते हैं, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। अगर 5-6 लाख लोग जो वहां रहते हैं, उनके सामने यदि भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ताली बजाएंगे, उनका जोरदार स्वागत करेंगे। लेकिन जब वही लौट के यहाँ कर्नाटक आते हैं, आनंद दुबे जी, आप मेरे शब्दों को शायद नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर वही सुनना चाहते हैं जो आप सोच कर आए हैं। मैंने छोटा सा प्रश्न भारतीयों ने स्वागत किया। आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल। मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो ऑटोग्राफ मांगा है, पैर छुए हैं, या जो बॉस बोला है, क्या उन्हें भी ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों से रिझा लिया? कैसी बातें करते हैं आनंद दुबे जी, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने देशों के। बस एक सवाल, एक 5 सेकंड का एक सवाल है। मैं सापरा जी, अनुराग भदौरिया और आनंद दुबे से पूछना चाहता हूं, अप्रैल के महीने में महंगाई दर क्या रही है, ये बता दें आज। कमाल करती है, बताएं आज कि अप्रैल के महीने की जो लेटेस्ट फिगर आई है वो क्या रही है, बताओ आनंद दुबे जी। आपने कहा ना महंगाई, अप्रैल के महीने की इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर भारत में क्या रही है? नहीं बोलेंगे ना प्रभु? अरे प्रभु नहीं भैया, प्रभु नहीं, हम नहीं है प्रभु। अरे बताइए ना, आप यहाँ आकर के बोल जाते हैं कि महंगाई बहुत है, लोएस्ट है पूरे विश्व में, लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट भारत की है, आपने ऐसे कर दिया, सबसे कम है भारत में महंगाई। आपको मालूम है ना? आप जिन आंकड़ों की बात करते हैं ना, उन आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान सबसे खुशहाल देश है। जिन आंकड़ों को लेकर आते हैं ना, विदेशी आंकड़ों को लेकर के, न्यूयॉर्क टाइम्स के जिन आंकड़ों को लेकर के आते हैं, उसके हिसाब से पाकिस्तान सबसे खुशहाल। अच्छा चलिए ठीक है। सापरा साहब से भी सवाल पूछे थे अवनीश अवस्थी जी ने। सापरा साहब देखिए, सीधी सी बात है कि देश में मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी, हमेशा होगी। आप सरकार से सवाल पूछिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान हो रहा है, इसे तो आप मानेंगे ना कि राष्ट्र का सम्मान है, और वहां जाकर पीएम राष्ट्र की बात कर रहे थे, थोड़ी ना कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो देश के प्रधानमंत्री, और उनका निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए जहां भी वो जाएं। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बॉस हैं तो वो उनके बॉस हो सकते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उसी बॉस जिसको एंथनी एल्बनीज़ बॉस मान रहे हैं, उसी बॉस के नेतृत्व के अंदर यहां पर पेट्रोल जो है वो 100 पार कर चुका है, डीजल 94-95 रुपए हो गया है, जो रसोई गैस है वो 1100 रुपए हो गई है, जो खाने का तेल है वो 200-230 रुपए हो गया है, जो भाजी तरकारी दाल दूध चावल है वो सब आसमान छू रहे हैं। और इनके खुद के मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा कि हम हिमाचल का चुनाव जो है वो महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से हारे हैं। ये दर वर क्या पूछते हैं? जाके उस गरीब को पूछो जिसकी जेब से रोज दूध जब लेना होता है ना तो उसको 10 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। जो पेट्रोल डालने जाता है तो उसकी पॉकेट मार रहे हैं आप लोग। एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ गई है, ये उनसे जाकर के पूछिए। साधारण किसान से पूछिए कि डीजल कितना महंगा मिल रहा है। हिमाचल में कांग्रेस ने जीतने के बाद एकदम कर देंगे, जीतने के एकदम बाद सरकार बनाने के बाद वैट कितना बढ़ाया? C2 प्लस 50% देंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, हिमाचल में आपके बीच में नहीं बोला था। ये बदतमीजी बंद करिए, बदतमीजी बंद करिए। अगर बीच में बोलना है तो मैं हमेशा बीच में बोल सकता हूं। अच्छा, एक एक करके बात रखते हैं। चुनाव जीतने के तत्काल बाद कितना बढ़ाया? सापरा जी, आप कह रहे हैं देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं घूम फिर के पूछूंगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाकी देशों के, उन्हें भी तो पता है ना कि भारत की स्थिति क्या है। कुछ सोच समझ के ही तो बॉस कह रहे होंगे, कुछ सोच समझ के ही तो ऑटोग्राफ मांग रहे होंगे। ऐसे थोड़ी ना ऑटोग्राफ मांगने लग जाते हैं। यही विदेशी नेतृत्व ने एक बार नरेंद्र मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ कहा था। यह भी हमको फिर आज याद दिलाना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ कहा था। तो सवाल यह है कि विदेश के अंदर कोई उनको बॉस मानता रहे, ठीक है, लेकिन
जमीनी हकीकत जिस तो उस तरह लाइन को आपने बार बार दोहराया भी था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई थी, तो आपने उसे दोहराया भी था, कई बार दोहराया था कांग्रेस ने। के शर्मा जी जवाब दीजिए, देश में इतने सारे मुद्दे हैं, विदेश में अगर तारीफ हो भी गई तो ये तो देश की तारीफ है, आप इसे अपने साथ क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, क्यों? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं या नहीं है? आज उन्होंने जो देश के वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसको प्रधानमंत्री बनने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है ना देश की जनता ने, और सबसे ज्यादा हमारे सांसद जिताए, इसलिए हम हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम उसका श्रेय क्यों नहीं लेंगे? दूसरी बात, आपने एक बात जो कही प्राची जी, देखिए 3 लोग विपक्ष में बोले, तो एक बार मुझे पूरी बात कहने दीजिए। एक सेकंड से आप राजी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं मैं पहले बता चुका हूं भैया, आपका ज्ञान अधूरा है, पहले ही बता चुका हूं मैं कि वो देश के प्रधानमंत्री पर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है अब, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में आपने तो नहीं किया। आप सुनिए, आप चलिए शांत रहिए, अब मुझे बात करने दीजिए। आपने जो प्राची जी पूछा कि आज विश्व क्यों उनको सम्मान दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, क्यों दे रहा है? आज भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री बना हुआ है। आज मिल्क प्रोडक्शन में जो है नंबर 1 कंट्री है भारत। आज इतना बड़ा जो महामारी आया उसमें 140 करोड़ जनता को 2 राउंड वैक्सीन लगाया। पूरा वर्ल्ड आश्चर्यचकित है कि कैसा हेल्थ सिस्टम वहां सिस्टम होगा, और वो वैक्सीन जो कि भारत ने बनाया, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके विशेष उसके प्रयास से हुआ है। वो उन्होंने किस तरह से प्रोत्साहित किया वैज्ञानिकों को। आज जो है फूड और वेजिटेबल प्रोडक्शन में वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री है। आज जो स्टार्टअप योजना के तहत जो है आज वर्ल्ड का नंबर 3 स्टेट देश जो है भारत है। आज ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए, सिविल एविएशन के क्षेत्र में देख लीजिए, भारत दूसरे और तीसरे स्थान पर खड़ा है पूरे वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड जो है आश्चर्यचकित ढंग से देख रहा है कि आज विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था, सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बनी हुई है। आज हर क्षेत्र में उसकी प्रगति जो है इस लेवल पर के वर्ल्ड लेवल पर नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 जैसे उसमें आ रहे हैं। तो आज इस कारण से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान हुआ है और उनको सम्मान मिल रहा है कि आज वो देश को कहां से कहां ले गए। ठीक, चलिए छोटा सा रिएक्शन इस बात पर। इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के शर्मा जी बैठे हैं, आप लोगों को दिखता नहीं है ये दावा बीजेपी का है कि हम क्या करें, हम तो विकास कर रहे हैं, और विकास विदेश की धरती पर दिख रहा है लोगों को, इसलिए तारीफ हो रही है पीएम मोदी की। आ रही हूँ फिर भदौरिया जी आपके पास। मैं बोल लूं, आ रही हूँ भदौरिया जी। सापरा जी इसका जवाब दे दीजिए, आप जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, मैं यही कहना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से, जिस तरह से भदौरिया साहब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अनेक सारे राज्यों के अंदर गैर बीजेपी की सरकारें हैं तो सभी काम कर रहे हैं, तो देश के 140 करोड़ लोग जब काम करते हैं उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। सारा क्रेडिट लेना चाहे ले, वो कोविड के जो इंजेक्शन बनाए वो साइंटिस्ट ने बनाए, उसका भी क्रेडिट ले, उन्होंने अपनी तस्वीर भी छापी, वो भी क्रेडिट ले। लेकिन कोविड के अंदर जो हजारों मौतें हुई थी उनके डेथ सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की फोटो कब आएगी ये बताइए। ये वही सर्टिफिकेट के ऊपर जो हजारों लाशें उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे पड़ी थी, उन हजारों लाशों के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की फोटो क्यों नहीं छापी? इसका उत्तर दीजिए। क्रेडिट लेने को आप लेते हैं, चीन आपकी जमीन के अंदर घुस रहा है, वहां पर भी आप क्रेडिट लीजिए ना। चीन आपको लाल आंखें दिखा रहा है। अच्छा ठीक है सर, अगर देश की तारीफ हो रही है तो ये देश के तमाम राज्यों से मिलकर जो काम हो रहा है इस वजह से तारीफ हो रही है, और कोई कमी है तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब अनुराग भदौरिया जी, जो के शर्मा जी कह रहे हैं, उन्होंने पूरा तर्क बताया कि क्यों पीएम की तारीफ हो रही है। एक सेकंड, ठीक है सापरा साहब, एक सेकंड। विदेशी धरती पर क्यों उन्हें बॉस कहा जा रहा है? के शर्मा जी ने बताई पूरी लिस्ट। मुझे देखिए, देश की धरती की बात तो मैंने बताई कि किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा, न जाने कितने किसानों की मौतें हो गई, फिर वो काला कानून जो आपने बनाया था वापस किया, तो 1 साल तक किसान जो सर्दी में, गर्मी में, बारिश में बैठा रहा, ये भी तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। इस पे क्या ये जिम्मेदारी नहीं लेगी? जिस तरह से महंगाई है
क्या जिससे लोगों की कमर टूटी हुई है। पहले डीजल पेट्रोल कहते थे कि 30-40 रुपए का हो जाएगा, कहीं 100 का पार भी है, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं लेगी? और जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं राजस्थान में क्या है, वहां क्या भाव है। अरे भैया, आप तो पूरे देश की बात करते थे, अब राजस्थान कहां चले जाते हो भाई? भाई अभी आपने सारे राज्यों की तो बात आपने की है, 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार दिया भाई होता, गैर भाजपा तो आज शासित हर साल राज्यों 2 की तो करोड़ बात रोजगार आपने मिलता, की है तो ना। कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता? एक क्या वो ही- रोजगार एक मिला? ही शो में 2000 एक का आदमी नोट 5 आपने मिनट नहीं पहले चलाया, कहता हमने कुछ और जब बोला था और कि 5 मिनट 2000 बाद का कहता नोट कुछ मत और, फिर चलाइए, राजस्थान की बात क्यों 500-1000 कर का रहे नोट रहने दीजिए, तब आप माने नहीं। आप हिमाचल और 2000 का राजस्थान नोट की बात लेके आप आए। मत आज करो। 7 साल और बाद अभी जब वही विकास 2000 हो रहा का था तो नोट इन बंद राज्यों कर रहे का हो। योगदान तो था। विपक्ष आपसे जब कमाल है कहता है भाई, तो आप विपक्ष की कमाल बात है। मानते क्यों नहीं है? पेट्रोल के दाम हिमाचल और राजस्थान में नहीं करेंगे, लेकिन विकास हो रहा है तो हिमाचल और राजस्थान की ठीक वजह नहीं से हो है। रहा है। विपक्ष जो सजेशन दे रहे हैं मान जाओ, तब भी आप नहीं माने। जब अपने नोट के जब 2000 का नोट ला रहे अच्छा, थे इस तब बात भी का तो विपक्ष जवाब आपको दे सजेशन दीजिए दे रहा था कि अनुराग ठीक भदौरिया नहीं है। जी, जो तब भी अवस्थी आप जी ले कह आए, रहे हैं। फिर आपको अनुराग वापस भदौरिया करना जी, पड़ा। तो आप अनुराग विपक्ष का भदौरिया जी, सम्मान कीजिए ना, विपक्ष आपको राय देता है। अनुराग भदौरिया विपक्ष- जी, अरे सुन विपक्ष तो लीजिए, राय देता है सुन तो देश आगे ले लीजिए, जाने के सुन तो लिए। लीजिए। आपकी जो राय है उसी पर सवाल पूछ रही हूँ। अभी जो अवस्थी जी कह रहे हैं कि आप ही तो अभी तमाम स्टेट्स का जिक्र कर रहे थे। आप जब उन स्टेट्स में महंगाई बेरोजगारी की बात पूछ ली जाए तो आप कहेंगे कि नहीं, पूरे देश की बात करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी की बात करिए। तो आप भी तो तय करिए कि आप चर्चा किस पर करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे हाँ, तो तय कर रहा हूं ना, तय कर रहा हूं। क्या बोला गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या बोला था जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी 2014 में? ये लेके सिलेंडर घूम रहे थे ना, उज्ज्वला योजना बता रहे थे हम आएंगे सिलेंडर सस्ता कर देंगे। आज कितना रुपए सिलेंडर है? आपने 500 रुपए का उज्ज्वला योजना में बोला था, आज क्या है? 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। जिम्मेदारी किसकी है आप बताइए ना? डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तो अच्छा, चलिए, इतनी सारी दिक्कतें हैं। एक बात का और जवाब दे दीजिए भदौरिया जी, क्योंकि आपके पास लंबे चौड़े जवाब होते हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। आपको क्या वजह लग रही है कि पीएम को बॉस मान रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छू रहा है, तो आपको क्या वजह लग रही है? ऐसे ही बस सब मिले हुए हैं जी, बता दीजिए भदौरिया जी। सब मिले हुए हैं। आवाज आ रही है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मैंने पहले ही आपसे बोला, हाँ आ रही है, मैंने पहले ही आपसे बोला कि देश के प्रधानमंत्री मतलब देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री, और हिंदुस्तान अभी से नहीं, हजारों साल से हिंदुस्तान का सम्मान होता है। तो देश में उनको अनपढ़ कहोगे? वो सम्मान से जीने वाले लोग हैं, वो मेहनती हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। जो जो प्रधानमंत्री देश के हुए हैं सभी का सम्मान हुआ है, होना भी चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान मतलब राष्ट्र का सम्मान होता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, वो अलग चीज हो गई, वो राष्ट्र का सम्मान हो गया, लेकिन हमारे देश में जो हमारे किसान, उनकी बात कौन करेगा? ठीक है, चलिए के शर्मा जी, आप किसानों की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करते, आप यहाँ बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाते हैं विदेशी धरती पर भी जाकर। अब रुक जाइए, आपके सवाल का जवाब आने इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? हाँ बोलिए के शर्मा जी, उस पर क्यों नहीं बोलते? मुझे प्राची जी आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है, आज भारत राइस, फीड, शुगर केन, ये सब तो एग्रीकल्चर है ना, आज इसमें वर्ल्ड के नंबर 2 कंट्री पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चर में नंबर 2 जो है देश भारत है। जब विश्व में दूसरे नंबर पर यहाँ मोबाइल का उत्पादन होता होगा, दूसरे नंबर पर यहाँ जो है राइस पैदा होता होगा, 750 किसानों की देश में नंबर 1 पे मिल के निकाले कानून को हम निकाले के चलते एक एक करके बोलिए ना भदौरिया जी, सापरा जी, आप दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। के शर्मा जी की बात को तो आने दीजिए, तीनों एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। या तो इनको जनता मूर्ख समझती है, इसीलिए इनको वोट भी नहीं दे रही। हम समझा के ये तो आज जो है कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है ऐसे। आज देखिए कि आज सिडनी में आज लिटिल इंडिया बनाया गया। हेल्थ व्यवस्था ठीक की, आपका नामकरण आप सोचिए, एम्बुलेंस नहीं मिलता, लिटिल इंडिया बना दिया। ठीक है मोटरसाइकिल भदौरिया जी, आपको सुन नहीं रहे के शर्मा जी, आप कितने भी आंकड़े गिना दीजिए, भदौरिया जी के पास अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल उन्हें पहले चाहिए, उसके बाद वो आपके आंकड़ों को सुनेंगे। बहरहाल समय समाप्त हो गया है सर, एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे तो जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।